मयंक अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसे कभी कोई काम नहीं करने देते थे और अगर वो चाहे तो वो पढ़ाई भी नहीं करे। अगर उसका मन करे तो वो दिन भर खेलता ही रहे, यहाँ तक उसे छूट दी हुई थी। कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मयंक को धीरे धीरे ये लगने लगा कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है, मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी उनका परिवार बहुत ज्यादा अमीर था। लेकिन जैसा मयंक ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। आगे चलकर उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थीं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसके माँ बाप बुढ़े होते गए। बुढ़े होने की वजह से वो कोई भी काम करने में असमर्थ थे। घर पर पैसे आने बंद हो गए और जितने भी पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे वो सभी खर्च होना शुरू हो गए, क्योंकि उनका बेटा तो शुरू से ही आलसी था, उसे कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे कर उसकी परिस्थितियां बहुत खराब होती चली गईं। लेकिन मयंक ये तो जानता था कि उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन वो फिर भी पूरा दिन घर पर ही पड़ा रहता और कोई काम ना करता। धीरे धीरे कर उसके माँ बाप को भी ये समझ में आने लगा कि इतना लाड प्यार देने के बाद अगर उनका बेटा कोई काम नहीं करेगा तो उसका लाड प्यार और सारी कमाई हुई दौलत बेकार है। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन घर में इतने पैसे ही नहीं थे कि उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मयंक बहुत निराश हो जाता है और उस दिन ये फैसला करता है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो अपनी माँ बाप को आज से कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। वो अपने दोस्त के पास जाता है, कुछ उधार मांगता है और वापस घर आकर अपनी माँ की तो किसी तरह जान बचा लेता है। लेकिन अब उसने ये फैसला कर लिया था कि वो जल्द से जल्द अपने दोस्त का उधार भी चुकाएगा और अपने माँ बाप की सारी दिक्कतों को भी दूर करेगा। जब उसकी माँ ठीक होकर घर वापस आई तो उन्होंने पूछा कि बेटा आखिर तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? घर की परिस्थितियाँ इतनी गंदी हो चुकी हैं कि यहाँ पर खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा हुआ है। अगर तुम्हारे वो दोस्त ने आज पैसा न दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी न बचती। क्या तुम्हारी आंख अभी भी नहीं खुली? मयंक ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, माँ मैं तो बहुत ही ज्यादा लाचार हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई काम कर लूँ जिससे मेरे घर की परेशानियाँ दूर हो सके, लेकिन मैं इतना आलसी बन चुका हूँ कि मेरा कोई भी मन नहीं करता। अगर मैं हिम्मत कर कोई काम करना चाहता भी हूँ तब भी मुझे कोई काम आता नहीं है। बचपन में मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा डांटा नहीं गया, इसीलिए मैं पढ़ाई में भी कोई काम नहीं कर सकता। ना टीचर बन सकता हूँ, ना हिसाब किताब का काम कर सकता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मयंक की माँ ने बोला कि जाओ बेटा नौकरी ढूंढो, ज़रूर भगवान हमारी मदद करेंगे और तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मयंक ने ऐसा ही किया। वो अगले दिन सुबह उठकर इंटरव्यू देने जाता है। उसको नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक भोले नाम का इंसान मिलता है। उसने उसे सलाह दी कि नौकरी कर तुम कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जितनी ज़रूरतें होंगी उसी को तुम पूरा कर पाओगे, वो भी बहुत मुश्किल से। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है और कुछ बड़ा कर दिखाना है तो अपना बिजनेस करो। खुद का कोई बिजनेस करने पर शुरुआत में तो इनकम बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे कर इनकम बढ़ती जाती है और परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। मयंक घर पर आता है, अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसको नौकरी मिली और उसने नौकरी को मना भी कर दिया क्योंकि वो अब चाहता है कि वो एक बिजनेस करे। उसकी माँ ने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम नौकरी मत करो, लेकिन तुम खुद ही सोचो कि बिजनेस के पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, हम फैक्ट्री कहाँ से डालेंगे? मयंक ने बोला, अब माँ मैं करने की ठान चुका हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने तुरंत ही अपनी माँ को बताया कि मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में रहता है, ठेला जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है वो उसी चीज़ की दुकान रख लेता है, जैसे फल सब्जी फ्रूट आइसक्रीम। लेकिन अभी वो मेरा दोस्त काम से 2 महीने के लिए बाहर गया है, क्यों ना मैं उसका ठेला ले लूं और किसी से भी उधार मांगकर अभी अपनी छोटी सी दुकान शुरू करूं और 2 महीने में मेरे पास इतना पैसा तो हो जाएगा कि पहले जिस मैंने उधार मांगा था उसके भी उधार को चुकता कर दूं, अपना खुद का ठेला भी खरीद लूं, अपने इस दोस्त को भी ठेला वापस कर दूं और जिस भी किराने की दुकान से मैंने सामान बेचने के लिए उधार पर लिया होगा वो भी मैं वापस कर पाऊंगा।
माँ को भी लगता है कि उनका बेटा समझदार हो चुका है, कोई ना कोई तो सही रास्ता जरूर निकालेगा। मयंक ऐसा ही करता है। वो रोज ठेले पर ले जाकर केले को बेचता है। वो रोज ठेले को निकालता है, कुछ ना कुछ लेकर जाता है और रोज बेच कर आता है। पहले तो ये चीज़ें उसे बहुत बेकार लगती थी क्योंकि ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती थी, लेकिन धीरे धीरे कर उसने पैसों को बटोरा और फिर खुद की फैक्ट्री लगा ली, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और उनकी परिस्थितियाँ वापस से पहले जैसी हो गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उसे पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपना काम करें।